प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। विश्वास करते हैं आज आपने परमेश्वर की ओर से आशीष पाई है और खुदा ने आपको सरफराज किया है आशीषों। आइए मेरे प्रियो, कुछ पल के लिए परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, क्योंकि आज उसका वचन मेरी और आपकी जिंदगी में एक बड़ी आशीष को देने के लिए जा रहा है। क्या कोई बता सकता है कि आज वचन का शीर्षक क्या है? एक पोस्टर आपके पास गया था, एक एडवर्टाइज, और उसके अंदर एक थीम लिखी थी। दो शब्द लिखे हुए थे। क्या कोई बता सकता है कि वो दो शब्द क्या हैं? जिसको पता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर उन दो शब्दों को डाल दे कि आज वचन की थीम क्या है। आज उसके वचन की थीम जो प्रभु आज मुझसे और आपसे बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जल्दी से टाइप कर आप डालिएगा आज की वचन की थीम भला होता। हालेलुया, क्या होता? भला होता। ओह थैंक यू जीसस। क्या होता? मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या होता? भला। आज हर एक व्यक्ति चाहता है मेरा भला हो। थैंक यू। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात को ना चाहता हो मेरा भला हो। हर एक व्यक्ति, एक बच्चे से भी अगर बात करेंगे ना, क्या तू भलाई को देखना चाहता है, वो बच्चा भी कहेगा हाँ मैं चाहता हूं मेरा भला हो। बहन अलका सिंह ने बिल्कुल सही लिखा, भला होता। ये जो दो शब्द हैं, आज ये दो शब्द आपकी जिंदगी को हिला के रख देंगे। बोले हालेलुया। ये दो शब्द आपकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान लेके आएंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं और आप कहां चूक जाते हैं उस भलाई को रिसीव करने से। मैं और आप चाहते हैं प्रभु मेरा भला कर, मेरी नौकरी में मेरा भला कर, मेरे बिजनेस में मेरा भला कर, मेरे बच्चों का भला कर, मेरे पति का भला कर। भलाई को तीन शब्दों के रूप में देखा जाता है। क्या? अगर भलाई को देखे भला, अगर इंग्लिश में भले को बोलते हैं गुड। क्या? गुड, भला, गुड यानी कि अच्छा। हालेलुया, भला होता, अच्छा होता। उर्दू में बोलते हैं नेक। क्या? नेक होता। होता शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। नेक होता हुआ नहीं है, भला होता हुआ नहीं है, अच्छा होता हुआ नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहते हैं प्रभु मेरा भला कर, मेरी जिंदगी का भला कर, मेरे बच्चों का भला कर, मेरे हस्बैंड का भला कर, मेरी नौकरी पे मेरा भला कर। मैं भला होना चाहता हूं, मैं भलाई को देखना चाहता हूं,
लेकिन प्रभु मैं चाहता तो हूं मेरा भला हो, मेरे साथ अच्छा हो, मेरे साथ नेकी हो, लेकिन नहीं होती हो। क्या कारण है? भला होता आज वचन कुछ करेगा आपकी जिंदगी में एक बड़ी हलचल। अगर आप इस दो शब्दों को समझ गए, भला होता, तो आज ये दो शब्द आपकी जिंदगी को पलट के रख देंगे। आज ये दो शब्द भला होता आपकी जिंदगी में आशीष के दरवाजे को खोल देंगे। आज ये दो शब्द आपकी जिंदगी में बड़ी भलाई को पैदा कर सकते हैं। भला होता, ओह प्रभु कह रहा है भला होता, इजराइलियों तुम्हारे साथ भला होता, यहूदियों तुम्हारे साथ भला होता, कलीसिया के लोगों तुम्हारे साथ भला होता, लेकिन क्यों नहीं हुआ? प्रभु मैं तो तेरी भलाई को देखने के लिए आया, लेकिन क्यों मेरे साथ भला नहीं हुआ? क्या कारण है परमेश्वर? हालेलुया। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 6 अध्याय। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका पहले 5 अध्याय देखेंगे। व्यवस्था विवरण 5, पेज नंबर 223। व्यवस्था विवरण पुराने नियम की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 5 अध्याय का 29वां पद। व्यवस्था विवरण 5:29। माइक लेके जरा इसको पढ़ देना इसको। व्यवस्था विवरण 5 और 5 का 29। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पढ़िए इसको। भला होता, बस भला होता, आगे कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे। बस भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे। कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है? पता है आपको ये वाली बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है खुदा। खुदा कह रहा है ये बात मूसा से। खुदा मूसा से कह रहा है, मूसा इजराइलियों का भला होता, मूसा इजराइलियों के साथ अच्छा होता, मूसा इजराइलियों के साथ नेकी होती अगर उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे। ओह, कुछ भेद है इसके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो शब्द आ रहा है, उनका मन, किनका? इजराइलियों का। उनका मन, खुदा कह रहा है इजराइलियों के लिए मूसा से, मूसा भला होता अगर इजराइलियों का मन सदैव
सदैव कंटिन्यू लगातार ऐसा ही बना रहे। ये जो शब्द है ऐसा ही, इस शब्द में एक भेद छिपा हुआ है। बोले हालेलुया। ओ खुदा, मूसा और इजराइली, आज इन तीनों पे ही हम बात करेंगे। हालेलुया। खुदा, मूसा और इजराइली। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने मूसा को चुना कि परमेश्वर मूसा के द्वारा इजराइलियों को मिस्र कौम से बाहर निकाले। हालेलुया। कुछ चीजें मैं आपके साथ रिपीट करना चाहता हूं पुरानी। 430 साल इजराइली फिरौन की गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी में। कितने साल? 430 साल। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा इजराइलियों को 430 साल की गुलामी से बाहर निकाला। और जब बाहर निकाला तो परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा मूसा के द्वारा किनसे बातें करता था? इजराइलियों से। डायरेक्ट परमेश्वर ने इजराइलियों से बातें नहीं करी, उसने एक मीडिएटर चुना। वो मीडिएटर उसने मूसा को रखा। जब मूसा को चुना, मूसा ने बहुत सारे क्वेरी लगाई, प्रभु मैं तो भूलने में बद्दा हूं, प्रभु वो लाखों की पब्लिक मेरी कैसे सुनेगी? प्रभु ने कहा तू ही तो भद्दा है, मैं तो नहीं हूं ना। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुझे पता है, जब मैं एक अंधे के साथ खड़ा हो जाता हूं तो उससे तेज रोशनी और किसी की नहीं होती। तुझे पता है, मैं जहां खड़ा हो जाता हूं वहां बड़ा होता है। हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा है, जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर से बातें कर रहा है तो उसको एक आग ने, एक बादल ने ढक लिया। वो पर्वत आग से दहकने लगा। इसके 23वें पद में, जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना। खुदा और मूसा पर्वत पर, पर्वत आग से दहक रहा है। आग से क्यों दहक रहा है? क्योंकि उस पर्वत पर परमेश्वर उतरा है। जहां परमेश्वर उतरता है आग लग जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु उस आग में से बातें कर रहा है, उस बादल में से बातें कर रहा है, बड़ी सामर्थ्य में होकर बातें कर रहा है। इजराइलियों को मूसा के द्वारा कुछ बताना चाह रहा है, वो आशीषित करना चाह रहा है वो। तब खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर ने उस आग में से बड़े शब्द से पुकारा और पुकार के बातें करने लगा। जब बातें करने लगा, इजराइली डर गए। ओ, ये बड़ी आग में से, इस पर्वत में से किसका शब्द आता है? कौन हमें पुकार रहा है? कौन हमसे बातें करना चाह रहा है? तब मूसा ने कहा, खुदा है जो आज कुछ कहना चाहता है, परमेश्वर है जो आज कुछ बातें करना चाहता है, खुदा है जो आज तुम्हारे पास आया है और तुमसे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। बोले हालेलुया। वो कहता है मेरे बेटे तेरी बीमारी बड़ी नहीं है, वो कहता है मेरी बेटी तेरा कष्ट बड़ा नहीं है, वो कहता है मेरे बेटे तेरी जिंदगी का मुसीबत, तेरा संकट बड़ा नहीं है। लेकिन देख, बड़ा तो वो स्थान, वो जीवन हो जाता है जहां मैं उतर के आ जाता हूं। पर्वत पर उतर गया, पर्वत बड़ी आग से भर गया,
घर में उतर जाता है तो बड़ी बरकतें आती हैं, जीवन में उतर जाता है तो जीवन बदल जाता है, बड़ा बन जाता है। जहां वो आता है वहां बड़ा काम होता है। बोले हालेलुया। खुदा का वचन कहता है भला होता इजराइलियों तुम्हारा भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे। ये शब्द समझ में नहीं आ रहा, ऐसा ही बना रहे क्या मतलब है इसका? यानी कि भला तब होगा जब उनका मन ऐसा ही बना रहेगा। अब ऐसा ही का क्या मतलब है? निकालिए मेरे साथ व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और इसी के ऊपर की 27वीं आयत को पढ़ो। 27 को पढ़ो। इसलिए तू समीप जा, इसलिए तू समीप जा। कौन कह रहा है? ये इजराइली कह रहे हैं मूसा से। वो डर गए परमेश्वर से। जब प्रभु पर्वत पे आग में से बोलने लगा ना, तब इजराइली डर गए, कांपने लगे। इजराइलियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस पर्वत के पास चले जाएं। इजराइलियों के पैर नहीं पड़े कि वो उस पर्वत के पास चले जाएं जहां परमेश्वर उतर के आया है। तब इजराइली मूसा से कह रहे हैं इसलिए तू समीप जा। हम नहीं जाएंगे, हम डर रहे हैं, हम डर रहे हैं प्रभु मूसा, हम डर रहे हैं उस खुदा से। उसकी सामर्थ को देखकर हम डर गए। हमें अब हिम्मत नहीं हो रही उस जीवित खुदा के सामने हम जाएं। इसलिए मूसा तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। जो कुछ क्या? जो कुछ मूसा हमारा खुदा, तू समीप जा, परमेश्वर तुझसे जो कुछ कहे हमारे लिए, मूसा उसको सुन लेना। और सुनने के बाद फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे। मूसा पहली कंडीशन, पहला स्टेप क्या? तू समीप जा। इजराइली लोग कह रहे हैं, और इजराइलियों में से भी कौन कह रहा है इस वाली बात को? जो इजराइल के बड़े पुरनी हैं। कौन? इजराइल के बड़े पुरनी, इजराइल के वृद्ध लोग, बूढ़े लोग, लीडर लोग, वो इस बात को कह रहे हैं मूसा हम में हिम्मत नहीं है हम उस जीवित खुदा के सामने जाएं। मूसा तू समीप जा। पहली चीज समीप जा। दूसरी चीज जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन लेना। और तीसरा कहता है फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना। ओह, इजराइली, ऐसा लग रहा है इस आयत के अंदर कि इजराइली कितने आज्ञाकारी हो गए। इजराइली लोग कितने दीन हो गए हैं और कह रहे हैं मूसा तू पास जा परमेश्वर के, और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुनकर तू हमसे कहना। और आगे लिखा है और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। ओ मूसा, हम उससे सुनेंगे। किसे सुनेंगे? हम खुदा को सुनेंगे। जो परमेश्वर हमसे कहेगा हम उसकी बातों को सुनेंगे। मूसा तू उसके पास जा और जो कुछ वो तुझसे कहे वो तू हमसे कहना, और जो तू हमसे कहेगा उसे हम सुनेंगे भी और मानेंगे भी। बोले हालेलुया।
हमारी जिंदगी में भला कब नहीं हो पाता? भला तब नहीं होता जब हम केवल सुनते हैं, मानते नहीं हैं। सुना तो सही, निरंतर प्रार्थना करो, लेकिन माना नहीं। हालेलुया। सुना तो सही, बुराई मत करो, लेकिन कभी माना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सुना है व्यभिचार मत करो, माना नहीं। सुना है लालच मत करो, माना नहीं। सुना है चोरी मत करो, माना नहीं। सुना है माता पिता का आदर करो, माना नहीं। सुना है उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, लेकिन माना कभी नहीं। सुना है उसने लाल समुद्र तो भाग कर दिया, माना कभी नहीं। जब माना नहीं तो वचन भी अधूरा ही आपकी जिंदगी में काम करेगा। भला होता, भला हुआ ही नहीं। क्यों भला नहीं हुआ? क्योंकि माना नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि हमने उसको ध्यान से सुना नहीं। बोले हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है? जितनों को समझ में आ रहा है वो सब लोग लिख के भेजें यस। सब जल्दी से लिख के भेजें यस। सुना, माना नहीं। इसलिए वो कह रहा है, इजरायली लोग कह रहे हैं मूसा से, मूसा तू समीप जा और जो कुछ परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, हमसे कहना। हम उसकी सुनेंगे भी और हम उसकी मानेंगे भी। हालेलुया। प्रभु हम आपकी सुनेंगे। प्रभु सुनने के बाद में यहां से सुन के यहां से निकालेंगे नहीं। प्रभु हम उसे मानेंगे। प्रभु तेरा वचन कहता है ना, जितना तुझे मिला है उसमें संतोष कर। बड़े ध्यान से सुनना जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं। जितना तुझे मिला है उसमें संतोष कर। आपने सुना तो आप इसको मानिए भी। मेरा प्रभु कहता है संतोष कर, तो मुझे संतोष करना है। मेरा प्रभु कहता है धैर्य रख, मुझे धैर्य रखना है। मेरा प्रभु कहता है यदि तू थोड़े में वफादार है तो वो तुझे बढ़ा देने के लिए भी तैयार है। आप जब उसके वचन को सुन रहे हैं ना, उसके वचन को मानिए बड़े विश्वास के द्वारा। मार्था और मरियम, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? उन्होंने सुना भी, उन्होंने माना भी और कहा प्रभु मुझे विश्वास है कि तू आज भला करने जा रहा है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में भला क्यों नहीं हो पाता? क्यों भलाई हमारे दरवाजे तक तो आती है लेकिन हमारे दरवाजे से वापस लौट जाती है? क्यों हमारे परिवार में भला नहीं हो पाता? क्यों हमारे बच्चों की जिंदगी में भला नहीं हो पाता? क्यों हमारे परिवार में भला नहीं हो पा रहा? क्यों हमारी नौकरी में भला नहीं हो पा रहा? क्यों हमारे बिजनेस में भला नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमने उसकी बातें सुनी तो हैं, माना नहीं है। हालेलुया। तब कह रहा है 27वें पद को दोबारा पढ़ेंगे। 27वां पद उसको जोड़ेंगे 29 पद से। हालेलुया। सीधा वचन मैं आपको समझा रहा हूं। 27 पद को अब मैं जोड़ने के लिए जा रहा हूं 29 पद से। देखिएगा बड़े ध्यान से। इसलिए तू समीप जा, जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुनना, फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर कहे उसे हमसे कहना और हम उसे सुनेंगे और मानेंगे। 29वां पद। तब भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे। ओ हालेलुया। समझ में आ गया वचन?
भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे। ऐसा ही कैसा बना रहे कि वो सदैव हमेशा इस बात को कहें कि हम तेरी सुनेंगे भी और तेरी मानेंगे भी। जब वो कहेंगे इस वाली बात को, प्रभु हम आपकी सुनेंगे और आपकी मानेंगे, तब प्रभु कहता है बेटा आज भला होगा। हालेलुया, आज भला होगा। क्यों? क्योंकि तू मेरी सुन रहा है और मेरी मान रहा है। और एक शब्द और लिखा है, उनका मन सदैव ऐसा ही। क्या? इजराइलियों का मन सदैव ऐसा ही रहे। उनकी सोच, उनके विचार ऐसे ही रहे। वो हमेशा इस वाली बात को कहें, प्रभु तू बोल, प्रभु तू कह, हम सुनेंगे, हम मानेंगे, जैसा तू कहेगा वैसा ही करेंगे। जब आप ऐसा कहेंगे ना, तब प्रभु कहेगा आपसे भला होगा, भला होगा। तू मेरी सुनेगा और मेरी मानेगा तो भला होगा। तू मेरे वचन पर मन लगाएगा तो भला होगा। हालेलुया। इसी को आगे पूरा करते हैं। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए, पहली चीज क्या? मेरा भय। उन्होंने मूसा से इसलिए तो कहा, मूसा तू समीप जा, मूसा तू जा परमेश्वर के पास, मूसा तू उससे बातें कर, क्योंकि मूसा हम इस लायक नहीं है कि उस पवित्र खुदा से बातें कर सके। मूसा हम इस लायक नहीं कि उस पवित्र खुदा के सामने खड़े रह सके। ये क्या है? ये एक भय है, एक डर। बोले हालेलुया। ये एक डर है इजराइलियों की जिंदगी में। वो डर रहे हैं, वो भय को मान रहे हैं। क्या? भला होता कि वे मेरा भय माने। डायरेक्ट भी जाके परमेश्वर से बातें कर सकते थे, लेकिन नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में एक डर था, एक भय था कि हम अपवित्र हैं और परमेश्वर हमारा पवित्र है। हम पवित्र खुदा के सामने खड़े नहीं रह सकते, हम परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकते। इसलिए मूसा से कह रहे हैं, मूसा तू जा, परमेश्वर से बातें कर और प्रभु जो हमारे लिए कहे तो उसे हमसे आके कहना और हम उसकी सुनेंगे और उसकी मानेंगे। तब इस बात को सुन के परमेश्वर बहुत खुश हुआ, प्रभु बहुत आनंदित हुआ। ये बात परमेश्वर के दिल को लग गई। हालेलुया। ये बात परमेश्वर के दिल पे लग गई। इस वाली बात से परमेश्वर इतना खुश हुआ कि खुदा खुद कह रहा है मूसा से 28वें पद में, जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुन ली। ओह, तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों से जो बातें तुझसे कही हैं मैंने सुनी हैं, उन्होंने जो कुछ कहा वो ठीक ही कहा। यानी कि प्रभु हमारी बातों को सुनता है? क्या कह रहा है परमेश्वर? कि जो बातें तुमने करी हैं, जो बातें तुमने कही हैं, वो मैंने सुनी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब आप किसी से बात करते हैं वचन को लेकर, जब आप किसी को समझाते हैं वचन को लेके, उस समय परमेश्वर आपकी सुन रहा होता है। जिस समय आप परमेश्वर के पास आते हैं उस समय यीशु आपकी सुन रहा होता है।
जिस समय आप कमरा बंद करके घुटने टेक कर दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रभु उस समय आपकी सुन रहा होता है। अपनी उपरेटी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और परमेश्वर से प्रार्थना कर, खुदा से प्रार्थना कर, यहोवा से प्रार्थना कर, क्योंकि वो तेरी सुनेगा। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, तू उससे प्रार्थना करेगा, वो तेरी सुनेगा। जब आप प्रार्थना करते हैं वो सुनता है। इजरायली लोग जब मूसा से बातें कर रहे थे और मूसा से कह रहे थे, तू हमें बता परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कहा है, क्योंकि हम उसे सुनेंगे भी और मानेंगे भी। तब खुदा ने कहा, ओ ये बात मेरे दिल को छू गई, क्योंकि जिस समय इजरायली मूसा तुम दोनों आपस में बातें कर रहे थे ना, उस समय मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा था, मैं तुम्हारी बातों पर कान लगा रहा था। मूसा तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि इजरायली लोग मुझसे क्या कह रहे हैं, मैंने उनकी बात सुन ली मूसा, मैंने उनकी बात को सुन लिया है, मैंने उनकी बात को समझ लिया मूसा। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी गुफा में चले जाएं, किसी भी अंधकार में चले जाएं, जहां आपको रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आ रही, लेकिन वहां भी आप घुटने टेक कर जब परमेश्वर से बातें करेंगे ना, प्रभु उस समय भी आपकी सुनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कह रहा है वो, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही कैसा, वो मेरा भय मानते रहे। उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे, कैसा कि वो हमेशा इस बात को कहें, प्रभु तू बोल हम सुन रहे हैं, प्रभु तू बोल हम सुन रहे हैं, और जो तू बोलेगा आज वो हम करेंगे। हालेलुया। क्या कभी बोला परमेश्वर से ये वाली बात आपने? कभी अपनी प्रार्थना में आपने बोला इस वाली बात को, प्रभु तू बोल मैं सुनता हूं, प्रभु आज मैं वो करूंगा जो तू मुझसे करवाना चाहता है। जब सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, क्या आपने कभी इस वाली बात को बोला, प्रभु आज मैं वो करना चाहता हूं जो तू मुझसे करवाना चाहता है। प्रभु आज पूरे दिन भर में मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। एक बहुत अच्छी कहावत याद आती है मुझे, तू वो करता है जो तू चाहता है। क्या? तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। अरे तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वो जो तू चाहता है। हालेलुया। जिस दिन मैं और आप इस वाली बात को कहना चालू कर देंगे ना, प्रभु तू बोल हम सुनते हैं और उसको मानते हैं, उस समय प्रभु बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु बड़ी आत्मा के अभिषेक को देता है। ये जो मीटिंग में और आप एक साथ मिलकर जो 10:30 बजे करते हैं ना, अजीजों, ये समय मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज द टाइम ऑफ द होली स्पिरिट। ये समय है पवित्र आत्मा का, ये समय है परमेश्वर से बात करने का, ये समय है उसके वचन को समझने का। भला होता
प्रभु कह रहा है यदि इजरायली लोग हमेशा इस वाली बात पे बने रहे, सदैव वो ऐसे ही बने रहे, सदैव वो मेरा भय मानते रहे, सदैव मेरे वचन पे चलते रहे, सदैव वो मेरी सुने और मेरी माने, तो सदैव मैं उनका भला ही करता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। हालेलुया। क्या वो सदैव मेरा भय माने, वो सदैव इस वाली बात को कहें, प्रभु मैं सुनता हूं, बोल, क्योंकि जो तू बोलेगा वही मैं करूंगा। वो सदैव इस वाली बात को कहें, प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं पे चलूंगा, प्रभु मैं तेरी ओर ही देखता रहूंगा। जब खुदा का वचन कहता है कि मैं उनके वंश का और उनका सदैव भला ही करता रहूंगा। भलाई आपसे दूर नहीं है, आप नेकी करने से दूर हैं। आप खुद स्वयं आज तक इस वाली बात को कभी समझ नहीं पाए कि मैं अपनी जिंदगी में कैसे भला करूं, या मैं कैसे परमेश्वर की भलाई को रिसीव करूं। हालेलुया, है ना। हम लोग कहते हैं प्रभु भला कर, भला कर, भला कर। कभी आपने वचन के द्वारा इस वाली बात को सीखा कि भला आखिर होगा कैसे? आप कह रहे हैं प्रभु भला कर, प्रभु कह रहा है तू मेरे वचन को पूरा कर। गिव एंड टेक। हालेलुया। कह रहा है इसलिए तू समीप जा, तू समीप जा। इसलिए पहला कदम आपका है, इसलिए तू समीप जा। यदि चाहते हो ना उसकी भलाई को लेना, है ना। हम कहते हैं प्रभु, बहुत लोग मेरे से आके कहते हैं भैया हम बड़ी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं अरे प्रभु परमेश्वर मेरा भला कर, लेकिन आज तक मेरा भला नहीं हुआ, आज तक मेरे बच्चों का भला नहीं हुआ। कैसे हो जाएगा आपके बच्चों का भला? क्योंकि आपने कभी अपने बच्चों को परमेश्वर के समीप आना नहीं सिखाया। आपने कभी अपने बच्चों को यह सिखाया कि बेटा 10:30 बजे परमेश्वर का वचन बोला जाएगा, बैठो और उस वचन को सुनो। क्या आपने अपने बच्चों को यह सिखाया कि बेटा संडे में 9 बजे चर्च लगेगा, चर्च में जाओ और उसकी सुनो? क्या आपने अपने बच्चों को यह सिखाया कि उसको छोड़ और कोई बड़े बड़े आश्चर्यक्रम नहीं करता? हालेलुया। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने साथ अपने बच्चों को 10:30 बजे ऑनलाइन बैठाल कर परमेश्वर का वचन सुनते और सुनाते हैं? क्या कोई है ऐसा? नहीं ना। हमने सुन लिया बहुत है, आपने सुना है ना, तो भलाई भी आप ही देखेंगे, बच्चा नहीं देखेगा। हालेलुया। सिखाओ, इसलिए तू उसके समीप जा। आप उसके समीप आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए, अपनी पति को लेकर आइए, अपनी पत्नी को लेकर आइए, एक साथ बैठ के उसकी इबादत करिए। तब परमेश्वर का वचन कहता है जब तू ऐसा ही करता रहेगा, तब कहता है वो कि मैं तेरा और तेरे वंश का भला करूंगा। तेरा और तेरे वंश का, तेरा भला मैं इसलिए करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुनी, और तेरे वंश का भला इसलिए करूंगा क्योंकि तूने अपने वंश को अपने साथ बैठाला और उन्होंने मेरी सुनी। हालेलुया। इसलिए तू समीप जा, परमेश्वर से बातें कर, उसकी भलाई के बारे में। हम चिल्लाते रहते हैं प्रभु भला कर, भला कर, भला कर। हमने कभी इस वाली बात को नहीं सीखा, आखिर भला होगा कैसे? है ना। एक छोटा बच्चा कहता है मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। चिल्लाता है ना बच्चा। जब वो भूखा होता है तो वो भूख के लिए चिल्लाता है। तब माँ क्या करती है, उसके पास आती है और निवाला उसके मुंह में डाल देती है।
हालेलुया। आप परमेश्वर के पास आइए, उससे कहिए प्रभु मैं आपके समीप आता हूं, आप मुझसे बातें करिए। प्रभु आज आप जो मुझसे कहेंगे मैं आपकी सुनूंगा, आपकी मानूंगा। पहला स्टेप, यदि आप भला अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं, भलाई को लेना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं मेरा भला हो, आप चाहते हैं मेरे बच्चों का भला हो, मैं भलाई का एक रास्ता आपको दिखा रहा हूं उसके वचन के द्वारा। कहना बड़ी बात नहीं है, प्रभु मेरा भला कर। उस भलाई को लेने के लिए कर्म करना पड़ेगा, उसके समीप आकर। पहला स्टेप, उसके समीप आ। दूसरा स्टेप, उसकी सुन और उससे कहे आज तू मुझसे जो कहेगा मैं उसे मानूंगा। तीसरा स्टेप, उसका वह माने। चौथा स्टेप, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तब वो कहता है जब तू सदैव ऐसा ही करता रहेगा तब मैं तेरा और तेरे वंश का भला करता रहूंगा। तू और तेरा वंश भलाई को ही देखेगा। हालेलुया। एक पद मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा, उसके बाद परमेश्वर के वचन को मैं और आप पूरा करेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय। रोमियो नए नियम की पुस्तक, रोमियो पेज नंबर 217 रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय का 28वां पद यहाँ इस प्रकार से कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। क्या हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अब जो इंसान परमेश्वर से प्रेम करेगा तो वो उसका भय मानेगा। जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वो अपने आप को भी परमेश्वर के वचन से जोड़ेगा, अपने बच्चों को, अपने वंश को भी परमेश्वर के वचन से जोड़ेगा। और जब आप प्रेम के द्वारा परमेश्वर के वचन से जुड़ेंगे तब परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे व्यक्तियों के लिए कि सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। क्या? भलाई ही को, भलाई ही को। बड़े फिर सुनिए, सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यानी कि आपका प्यार जो परमेश्वर से है, आपकी मोहब्बत जो परमेश्वर से है, वो आपके लिए केवल और केवल भलाई ही को पैदा करेगी। ओह, केवल भलाई को पैदा करेगी। और वो भलाई आपकी जिंदगी में आशीष को लेकर आएगी। वो भलाई आपकी जिंदगी में छुटकारे को लेकर आएगी। वो भलाई आपकी जिंदगी में बड़े आशीष कर्म को लेकर आएगी। इससे पहले मैं प्रार्थना में जाऊं, जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी बीमारी के विषयों को, जिन विषयों के लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, उन प्रार्थनाओं के विषयों को आप डाल दीजिएगा। जब आप परमेश्वर से जुड़ते हैं ना, उससे प्यार करते हैं। प्यार का मतलब है आज्ञाओं को मानना। प्यार का मतलब है वचन को मानना। प्यार का मतलब ये नहीं प्रभु मैं तो तुझसे चिपट गया और मैं तुझे पुच्ची कर रहा हूं, नहीं, ये नहीं। प्यार ये है आप उसकी आज्ञाओं का पालन करें। प्यार ये है आप उसके वचन को माने। प्यार ये है कि आप परमेश्वर से कहें प्रभु मेरी जिंदगी में जो कुछ है वो तू है। हालेलुया। वो तू है मेरे परमेश्वर।
तुझे छोड़ आज कोई और ईश्वर नहीं है खुदावंद। तुझे छोड़ आज कोई और ऐसी ताकत नहीं है जो मेरी जिंदगी में भलाई को पैदा करे। भला होता, आज भला होगा, आज भला होगा। क्यों भला होगा? क्योंकि आज आप उसके वचन को मान रहे हैं। आप उसके वचन को मान रहे हैं, भला होगा। आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, भला होगा। आप उसका भय मान रहे हैं, भला होगा। और आपका ही भला नहीं होगा, आपके वंश का भी भला होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया।